बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है बुनियादी कोरियन हरूफ तहज्जी, बेसिक कोरियन जो हैं अल्फ़ाबेट्स। बेसिक कोरियन अल्फ़ाबेट्स में दो तरह के अल्फ़ाबेट्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉन्सोनेंट्स और दूसरे नंबर पर आते हैं वावल्स। और कॉन्सोनेंट्स की आगे दो इकसाम हैं। सबसे पहले आते हैं सिंगल कॉन्सोनेंट्स, उसके बाद आते हैं डबल कॉन्सोनेंट्स। और इसी तरह वावल्स की भी दो इकसाम हैं, सिंगल वावल्स और डबल वावल्स। आज जो है हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स के बारे में ज़िक्र करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सिंगल कॉन्सोनेंट्स। जो है वो है हमारे पास खियोक। पहला जो कोरियन कॉन्सोनेंट है वो है खियोक, लफ्ज़ खियोक। और इसकी आवाज़ जो है खी आवाज़ देगा, गाफ की देगा और काफ की देगा। हमारा जो दूसरा कॉन्सोनेंट है सिंगल कॉन्सोनेंट्स वो है नियन। नियन जो है इसका उर्दू तलफ़्फ़ुज़ नियन और ये आवाज़ जो है वो नून की देगा। उसके बाद हमारा है दिगत। दिगत जो है ये आवाज़ देता है दाल और तेग। दोबारा रिपीट करते हैं, खियोक, नियन, दिगत। उसके बाद जो हमारा अगला लफ्ज़ आता है वो है रियल। रियल उर्दू तलफ़्फ़ुज़ रियल। ऊपर सबसे पहले जब ऊपर आएगा तो रे की आवाज़ और जब नीचे आएगा तो लाम की आवाज़ देगा। ये जब हम कोरियन लैंग्वेज आगे पढ़ेंगे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि रे की आवाज़ कहाँ देगा और लाम की आवाज़ कहाँ देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट आता है कॉन्सोनेंट जो है वो है मीम। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ मीम और ये हमेशा आवाज़ जो है वो मीम की देगा। उसके बाद अगला लफ्ज़ हमारा आता है बियोप। बियोप जो है ये उर्दू तलफ़्फ़ुज़ इसका बियोप और आवाज़ ये है फे की, बे की और पे की आवाज़ देता है। नेक्स्ट जो है कोरियन अल्फ़ाबेट वो है सियोत। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ सियोत। ऊपर जो है सीन की, शीन की आवाज़ और नीचे जो है हमेशा ते की आवाज़ देगा। अगर ये सियोत नीचे है तो फिर ये ते की आवाज़ देगा। इसी तरह ये इंग है, इसे हम इंग बुलाते हैं। ये अल्फ़ाबेट इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट ओ होता है ये ऐसे लिख होता है, इसे हम इंग बुलाते हैं। ये शुरू में कोई आवाज़ नहीं देता लेकिन अगर आखिर में आ जाए तो इंग की आवाज़ देता है, इंग की आवाज़ देता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है जियोत। जियोत इसका उर्दू तलफ़्फ़ुज़ जियोत। शुरू में छे की, जीम की, चे की और आखिर में जो है ते की आवाज़ देगा। जैसे सियोत हमारा ते की आखिर में आवाज़ देगा वैसे ही जियोत भी हमारा आखिर में ते की आवाज़ देगा। उसके बाद हमारा आ जाता है छियोत। छियोत जो है उर्दू तलफ़्फ़ुज़ छियोत। शुरू में जो है ये छे की आवाज़ देगा और आखिर में ते की आवाज़ देगा। जैसे जियोत आखिर में ते की आवाज़ देता है वैसे छियोत जो है वो भी आखिर में ते की आवाज़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा अल्फ़ाबेट है खियोक। खियोक जो है ये हमेशा जो है खे की आवाज़ देगा। हमेशा कौन सी आवाज़ देगा? खे की, खियोक। उसके बाद हमारा आ जाता है थियत। थियत जो है ये हमेशा उर्दू तलफ़्फ़ुज़ थियत, ये हमेशा थे की आवाज़ देगा। मोस्टली जो कोरियन अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स है, वो जैसे ही वो मतलब वो उनको तलफ़्फ़ुज़ होता है, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ है, वो आवाज़ देते हैं। जब हम इसको रिपीट करेंगे तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि जैसे जैसे हम जो है कोरियन लफ्ज़ जैसे जैसे पढ़ते हैं उनकी आवाज़ें भी वैसे ही निकलती। जैसे थियत है ये हमेशा थे की आवाज़ देगा। इसी तरह फियोप है ये हमेशा किसकी आवाज़ देगा? फे की आवाज़ देगा। हियत जो है ये ऐसे भी लिख होता है और ऐसे भी दोनों स्टाइल से लिख सकते हैं हम इसे। और ये है जो हमेशा हे की आवाज़ देगा। देखें हम दोबारा अब हम इसे रिपीट करते हैं और ये आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि ये हमेशा जो है जैसे उर्दू तलफ़्फ़ुज़ होगा ये वैसे ही साउंड निकालेगा। जैसे हमारा खियोक है, खियोक ये है हमेशा खे की, गाफ की और काफ की आवाज़ देगा। और दूसरे नंबर पर हमारा है नियन। नियन हमेशा जो है वो नून की आवाज़ देगा। इसी तरह दिगत जो है, दिगत दाल और ते की आवाज़ देगा। इसी तरह रियल है, रियल जो हमेशा है वो ऊपर रे की आवाज़ देगा, नीचे लाम की आवाज़ देगा। इसी तरह मियम है, मियम हमेशा मीम की आवाज़ देगा। इसी तरह बियोप है, इसी तरह बियोप है, बियोप जो है वो फे की, बे की और पे की आवाज़ देगा। इसी तरह सियोत है,
सियत जो है वो ऊपर सीन शीन की और नीचे ते की आवाज़ देगा। उसके बाद हमारा है इंग। इंग शुरू में कोई आवाज़ नहीं और आखिर में इंग। उसके बाद जियत है, शुरू में छे जीम चे और आखिर में ते की आवाज़। इसी तरह छियत है, छियत शुरू में छे की और आखिर में ते की आवाज़ देगा। इसी तरह खियोक है, ये है खे की आवाज़ देगा। थियत है, ये थे की आवाज़ देगा। उसके बाद फियोप है, ये हमेशा फे की आवाज़ देगा। उसके बाद हियत है, ये हमेशा हे की आवाज़ देगा। दोबारा फिर रिपीट करते हैं। खियोक खे की आवाज़, नियन नून की आवाज़, दिगत दाल और ते की आवाज़, रियल रे और लम की आवाज़, मियम मीम की आवाज़। इसी तरह बियोप फे की, बे की और पे की आवाज़, सियत सीन शीन की आवाज़ और एंड पे जब आएगा ये ते की आवाज़ देगा। और इंग जो है शुरू में कोई आवाज़ नहीं देगा, लेकिन जब एंड में आएगा तो ये इंग की आवाज़ देगा। उसी तरह जियोत है, ये शुरू में छे जीम चे की और आखिर में जो है वो ते की आवाज़ देगा। ये छियत है, ये हमेशा छे की आवाज़ देगा, लेकिन जब एंड पे आएगा तो ये ते की आवाज़ देगा। इसी तरह खियोक है, खियोक जो है वो खे की आवाज़ देगा। इसी तरह थियत है, थियत जो है वो थे की आवाज़ देगा। इसी तरह फियोप है, ये फे की आवाज़ देगा। और इसी तरह हियत है, ये जो है हे की आवाज़ देगा। ये थे हमारे आज के कॉन्सोनेंट्स जो है सिंगल कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट जो हम लेक्चर में वो जो है हम डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे और सिंगल वावल्स के बारे में, क्योंकि डबल कॉन्सोनेंट्स भी इजी हैं और सिंगल वावल्स भी इजी हैं। अगले नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा पार्ट 2 जो होगा उसमें हम डबल कॉन्सोनेंट और सिंगल वावल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।